जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मैं पहली क्लास लेने जा रहा हूँ। पहला क्लास है 10th का जो मैथ है, प्राकृतिक संख्या फर्स्ट चैप्टर, वही मैं लेने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या होता है, यानी कि एक से लेकर हम जितने अंक गण सकते हैं, यानी कि लास्ट इसका कोई अंत ही नहीं है, इन्फिनिटी तक। यानी कि सीधा सीधा हमको कहना है तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या तो गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। डिफिनेशन लिखिए। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हो गया, एक ले लो, 2, 3, 4 से लेकर इसका अंत नहीं है, यानी कि इन्फिनिटी तक होगा ये संख्या। अब इसमें जीरो क्यों नहीं आता? जीरो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो इसका भी मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ। पूर्ण संख्या ये होगा फर्स्ट, सेकंड। तो पूर्ण संख्या होता क्या है, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वही होता है गिनती की संख्या जो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो को जो शामिल कर दिया जाता है, उसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन हम खुद से भी बना सकते हैं कि जीरो के साथ शामिल कर देने में, मतलब प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देने से जो संख्या का समूह बनता है, उसी को हम होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। वही डिफिनेशन भी लिख देंगे। प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने पर संख्या का समूह प्राप्त होता है। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हो गया इसका 0, 1, 2, 3, इसका भी अंत नहीं है इन्फिनिटी तक, यानी कि इन्फिनिटी। तो आप समझ गए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर की जानकारी के बाद मैं सीधे आता हूँ पूर्णांक संख्या पर, जिसे इंटीजर्स हम कहते हैं इंग्लिश में। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है ये बताएंगे। पूर्णांक संख्या हम उसको कहते हैं जो जीरो के साथ धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या में जीरो को छोड़कर जितने भी संख्या है उसमें प्लस या माइनस लगा देने से वो हमारा पूर्णांक संख्या हो जाता है।
इसका डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ। शून्य जीरो के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया इसका यहाँ से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से शुरू कीजिए और जो लिखना है -5 -4 -3 यहाँ से ये हो गया निगेटिव, इसके साथ जीरो भी आ जाएगा। जीरो के बाद जितने भी पॉजिटिव संख्या होता है यानी कि धनात्मक 1 2 3 4 से लेकर जो इसका अंत कोई नहीं है, ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो ये भी हम बताते हैं, देखते रहिए। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो और q 0 के बराबर नहीं हो, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो परिभाषा के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं हम। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो, q बराबर नॉट 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया इसका, जैसे में 2/5, 3/5, 4/9, जो भी लिखिए बस p/q के रूप में होना चाहिए बट्टा। यहाँ 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 का मतलब होता है 2 के बट्टा में नहीं कुछ तो 1, तो 2 भी हो सकता है। यहाँ 0 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 का मतलब हो गया p भी 0 q भी 0, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये q 0 कभी नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या उसे कहता है जो p/q के रूप में नहीं होता है,
जहाँ पी और क्यू धनात्मक तो मतलब पूर्णांक तो होता है, लेकिन पी बटे क्यू के रूप में नहीं होता है, उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में ना हो। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया √2, √3, √5 इत्यादि, ये भी बहुत हो जाएगा। अब आपके चैप्टर का मेन पॉइंट आ गया, वास्तविक संख्या। हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम रियल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। तो आइए इसको भी हम समझाते हैं। वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है, शामिल दोनों होता है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही हम जो वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर। डिफिनीशन इसका लिखिए। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हो गया इसका √2, 3/2, 3, 5, 7, √7, कुछ भी लीजिए वास्तविक संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या लीजिए, अपरिमेय संख्या लीजिए, दोनों का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या होता है। तो इसलिए परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, दोनों आपको वास्तविक संख्या के अंदर आ जाएगा। यही था आपका वास्तविक संख्या का टॉपिक, और ये सब आपको परिभाषा याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सब बनेगा यहीं से, तो आपको ये महत्वपूर्ण हो जाता है याद रखना। तो आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।